सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और ये जो शाहिद क्लिनिक है ये पहले सामने हॉस्पिटल था, जी अब रिन्यूअल हुआ इसका और ये अभी हॉस्पिटल बड़ा हो गया। जी तो सर आपका हॉस्पिटल बड़ा होने पर आपके पास में जो पेशेंट आते हैं तो जी। उनको क्या क्या सुविधा मुहैया रहती है आपके पास, उस बारे में ज़रा दर्शकों को बताएं। हमारे पास 24 घंटे बेड सुविधा अवेलेबल है। अंदर बाथरूम की सुविधा है और यहाँ पर ब्लड टेस्ट की सुविधा है। हमारे पास जगहों पे एक्सरे हम करवा के देते हैं और बेड साइड असिस्टेंट हम पेशेंट्स को करते हैं। यहाँ पर बीपी, शुगर और चमड़ी, थायराइड और पीला, टाइफाइड, सभी जनरल बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ होता है। सर आपने प्रैक्टिस वगैरह कहाँ की है? इसके पहले आप परवेज सर के पास भी थे, जी दर्शक आपको जानते हैं, तो उस बारे में ज़रा खुलासा करके बताएं। जी जी जी। मैं सबसे पहले डॉक्टर रशीद साहब के पास काम कर चुका हूँ। उसके बाद मैं मुस्कान हॉस्पिटल में काम कर चुका हूँ और मैं परवेज कुरैशी साहब के पास काम कर चुका हूँ। फिर उसके बाद एपेक्स हॉस्पिटल में आईसीयू में काम कर चुका हूँ एज अ सीनियर आरए में। और उसके बाद फिर मैं ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम की एक जनरल ओपीडी थी, वहाँ पर मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी। फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का हॉस्पिटल खोला। सर प्रैक्टिस वगैरह कहाँ पर हुई आप? जी, मेरा एजुकेशन तो औरंगाबाद से ही हुआ, प्रैक्टिस भी औरंगाबाद में ही हुई पूरी। सर अभी वायरल चल रहा है और ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं, और अभी आपके हॉस्पिटल में ज़्यादातर पेशेंट आए हुए हैं तो सलाइन वगैरह लगे हुए हैं, तो क्या वजह है सर कि सलाइन लगाना पड़ रहा है? जी, ये जो कुछ पेशेंट्स इसके अंदर डिहाइड्रेशन के हैं, लूज मोशन जिसको होते हैं, कुछ पेशेंट्स वायरल फीवर के हैं जो अभी चल रहा है। और डिहाइड्रेशन और ये वायरल फीवर बहुत ज़्यादा दबा के भी चल रहा है अपने पास। सर ज़्यादातर देखने में आ रहा है, दूसरे भी हॉस्पिटल की न्यूज़ वगैरह की है हमने, तो ज़्यादातर डॉक्टर का कहना है कि लूज मोशन की जो वायरल चल रहा है तो वो ज़्यादा ही देखने में आ रहा है। तो क्या वजह है सर? आखिर लोग खान पान में मतलब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में? सबसे पहले तो लोगों को बाहर का खाना छोड़ना चाहिए। जो फास्ट फूड हम बोलते हैं, लोग शॉर्टकट में करने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए लोग बाहर से खाना मंगवा कर खाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो होटल्स में तेल यूज़ होता है वो तेल को बार बार फ्राई, मतलब एक चीज़ उसके अंदर बार बार फ्राई होती है, वो फ्राई होने की वजह से वो तेल ख़राब हो जाता है और वो तेल सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। आजकल जो पेशेंट्स को ज़्यादातर अटैक आ रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, वो कोलेस्ट्रॉल इसीलिए बढ़ रहा है कि लोग बाहर का खा रहे हैं। सर आपने भी बताया कि बाहर का खाने से ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मगर आजकल के यूथ बच्चे जो है तो वो चिकन, पिज़्ज़ा, वड़ा पाव, दूसरी चीज़ों पे ही ध्यान है उनका, तो उनको क्या कहेंगे सर? मैं उनसे कहूँगा, मैं अजमन उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बाहर का खाना छोड़ दे और घर का फ्रेश ऑयल से बना हुआ ही खाना खाए, पानी भी फिल्टर पिए और रात में जागे ना। रात की नींद बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में ऐसा हो गया है कि रात में जागना बहुत ज़्यादा हो गया है। रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं। ये तो अपने इस्लामी एतबार से भी गलत है और अपने जिस्मानी एतबार से भी देखा जाए तो गलत है। यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, आपके हॉस्पिटल का नाम बताइए। जिंसी से राजा बाजार के बीच में जो रोड जाता है, जिंसी मेडिकल के बाजू में हमारा क्लिनिक है। और कोई आपसे रब्ता कायम करना है या आपको घर पे बुलाते हैं पेशेंट देखने के लिए, तो आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9527854988। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद शेख, जिंसी, डॉक्टर शाहिद क्लिनिक। सर आप एक युवा है और आजकल के युवा तो दूसरे कारोबार में जाते हैं, फिर आपको डॉक्टर बनने का अरमान कैसा पैदा हुआ या कैसा शौक पैदा हुआ, उस बारे में? आज नहीं, मेरा तो अरमान इंजीनियर बनने का था, लेकिन हमारे वालिद और वालिदा की अदमन एकदम ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं और अपने माशरे के गरीब लोगों की खिदमत अंजाम दूं। सर अभी जो नए लड़के युवा अपनी मुस्लिम समाज के पढ़ाई कर रहे हैं, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बनेगा, तो उनको क्या अपील करेंगे और गुजारिश करेंगे कि अगर आप काबिल डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं तो गरीबों की मदद कैसे करें? काबिल डॉक्टर या काबिल इंजीनियर बनते हैं तो गरीबों की मदद ऐसे करें कि अपनी खिदमत अंजाम कंटिन्यूसली अपना फोकस पेशेंट्स पर ही रखे। बाकी जो है मतलब कोई अपना प्रोफेशन छोड़ के दूसरे प्रोफेशन के अंदर जो तो जाते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हो गया, जैसे कि और दूसरी जो बिजनेस हो गया, वो छोड़कर अपना फोकस अपने प्रोफेशन पर ही रखें। सर आप भी शायद डॉक्टर साहब के पास में आए हुए हैं, क्या प्रॉब्लम थी और कब से आते सर आप?
मैं नहीं भी बोले तो जो पुराना दवाखाना था इनका, अपने सामने जो दवाखाना था पुराना, वहाँ पे मेरी वालदा को लेके आता था। मैं खुद भी आता हूँ। मैं MBBS के पास गया, MD के पास गया, घाटी में गया, MGM में गया, कहीं भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे ही अपने घर के पास ही मेरे को फ़र्क पड़ता है, मेरी फैमिली को फ़र्क पड़ता है। हमारे फैमिली डॉक्टर है ये। आपने बताया कि आप MD के पास में गए, MBBS बड़े बड़े डॉक्टरों के पास में गए, तो आखिर आपको ऐसा रोग क्या था जो मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा था? सर मैं तुझे समझो थोड़ा बहुत चलता था, मतलब चक्कर वगैरह आते थे मेरे को, कुछ पानी की कमी की वजह से प्रॉब्लम आता था, कभी BP लो हो जा रहा था। कोई डॉक्टर को बोला तो कोई डॉक्टर बोले एक्सरे निकालो, सोनोग्राफी निकालो। मगर जब से शायद सर के पास आ रहा हूँ, मेडिसिन में ही कवर हो जा रहा हूँ, ना सोनोग्राफी निकालने लगा इन्होंने, ना कुछ करने लगा। क्या नाम है आपका? शायद क्लिनिक में आए हुए हैं और आपको भी सलाइन वगैरह लगाया था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी और कब से आते हैं आप सर के पास? सर के बाद सब सालों से आए थे। क्या हुआ था आपको? विटनेस हो गई थी ज़्यादा। तो सलाइन वगैरह लगाया, तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है आपका? जी। तो कब से आते हैं आप सर के पास? सर के बाद तो वो सालों से आते हैं। जी। इलाज वगैरह अच्छा होता है अच्छे सर? से होता है सर, अच्छे से देखते हैं। फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी है सर के पास? सब अच्छी है। सर ने जो बताया कि BP चेकिंग और ब्लड चेक का उनके पास में भी सुविधा है, तो आप आते रहते हैं यहाँ पर? हाँ आते रहते हैं। क्या नाम है आपका? हम कहाँ से आना हुआ? आपको स्वागत है। और अभी जिंसी में जो डॉक्टर शाहिद साहब का दवाखाना, उसके बाजू में आपका मेडिकल स्टोर है। डॉक्टर साहब जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के लेते हैं, दवाई लिख कर देते हैं, सभी दवाएं अवेलेबल रहती है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम कुरैशी, जिंसी मेडिकल का ओनर। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब की सब दवाई अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कस्टमर को उस पर डिस्काउंट भी कर रहे हैं और बाहर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, कुछ हद तक अच्छी हद तक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें भी डिस्काउंट करते हैं। हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सब अवेलेबल है। सर, हमने डॉक्टर साहब से सवाल किया था कि ये मोहल्ले को लगकर, दवाखाने को लगकर 4-5 मोहल्ले जो गरीब लोग ही रहते हैं, गरीब पेशेंट ही आते हैं, तो आपके स्टोर पे भी जो आते हैं तो उनको क्या रियायत करते हैं आप गरीबों? नहीं, उनके लिए तो डिस्काउंट हमने अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए हैं और अभी आगे हमारे डॉक्टर साहब का हमारा प्लान ये है कि भाई 24 घंटे यहाँ पर फैसिलिटीज़ देना है, लोगों को सुविधा देना है हमारे को इंशाल्लाह ताला। और डिस्काउंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हम महीने के हिसाब से, हमारे रिलेशन वालों के हिसाब से सब रखे हुए हैं। नए पेशेंट को भी अल्हम्दुलिल्लाह और रिलेशन वालों को भी है। आपका नाम बोलिए और आपके स्टोर का नाम बोलिए। मेरा नाम नदीम कुरैशी है और जिंसी मेडिकल, न्यू जिंसी मेडिकल।